एक पक्षी आदेश कैसे हो गया? हमारे नंबर मारा भी गया था आपको? नहीं, मुझे मारा नहीं गया, मेरे चाचा को गोली मारा गया था सन 2009 में। हमारा समस्या ये है जी कि हमको इस 181 में हमको क्या नाम है कि मकान ये बना रहे हैं। अच्छा। और हमको क्या नाम है कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमारा भी तो आधा चाहिए इस नंबर में, तो हमको पीछे क्यों दी जा रही है? पीछे क्यों दी जा रही है भाई? मैंने बोला कि चलिए ठीक है, हमको रास्ता दे दीजिए और हम आपको ज़मीन देते हैं। मैं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं दलित की आवाज़। और इस समय वो उपस्थित हैं ककरियार गांव में और एक चाचा जी हैं, आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं। जी चाचा बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा बालकुआं नाम है। और हमारा समस्या ये है जी कि हमको इस 181 में हमको क्या नाम है कि मकान ये बना रहे हैं। अच्छा। और हमको क्या नाम है कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, आगे देखिए बना रहे हैं, न आगे दे रहे हैं न पीछे दे रहे हैं। अच्छा, हमारी बस यही समस्या है, हमको आधा मिलना चाहिए। तो इसके खिलाफ आप FIR नहीं किए? कुछ कहीं किए हैं? किए हैं? जी। कब किए हैं? और अरे हम तो जब ये लोग बनाए हैं सब अच्छा। सब दिए हैं। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे दिए थे? और ये कोतवाली में अच्छा, और DM के यहाँ तो SP तो फिर भी सुनवाई नहीं हुई? क्या हुआ था? ना, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये प्रशासन जो है जी। अपना बनवाती गई, अच्छा, पता नहीं पैसा लेकर या क्या लेकर। तो आप कोर्ट में दायर नहीं किए इसके खिलाफ? कोर्ट में दायर किए हैं। किए हैं? हाँ, इलाहाबाद। अच्छा, जी। क्या तो इसके खिलाफ स्टे भी हुआ है? वो स्टे जो हमारा बंटवारा है जी। वो हमारे बंटवारे पर स्टे ले लिए हैं। कौन ले लिया? वो जो बनवा रहे हैं। अच्छा। और स्टे लेते हुए भी जी। वो बनवा रहे हैं। अच्छा, फिर भी बन रहा स्टे है? फिर भी बन रहा। देखिए तो बन रहा, तो आप प्रशासन कॉल नहीं किए? प्रशासन जो है आई अच्छा। और कही कि जो स्टे का मान्य नहीं है। क्यों? पता नहीं, कोर्ट का मान्य नहीं है? नहीं। अच्छा, हाँ, तो वो हाई कोर्ट का मान्य नहीं है? हाई कोर्ट का मान्य नहीं। अच्छा, प्रशासन आई थी? जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाई कोर्ट का आर्डर का उल्लंघन हो रहा है। और चाचा जिस प्रकार से बता रहे हैं कि यहाँ पे FIR भी हुआ है और तमाम चीज़ें हुई हैं। हाँ, इस समय भी हुआ अच्छा, है। इस समय हुआ है? इस समय भी फिर रिटर्न किए हैं आप? जी। अच्छा, तो कब? ये मतलब 10 दिन हुआ। अच्छा। हाँ, वही आए दरोगा और बोले कि ये स्टे का कोई मान्य नहीं है। अच्छा, तो काम चल रहा है अभी? जी, काम चल रहा है। देखिए, अगर नहीं रुका तो? नहीं रुका तो कहाँ रुका है? अच्छा, नहीं रुका है। तो सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार है, डॉक्टर अनिल कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। जी। मैं ग्राम ककरियार का रहने वाला हूँ। मेरा जो कि यहाँ ज़मीनी विवाद चल रहा है कि मैं मकान बना रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पट्टेदार रोक रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इनको इनका हिस्सा दे दिया गया है। ठीक है, हिस्सा दे दिया गया है? हिस्सा दे दिया गया है, बगल में ज़मीन पड़ी हुई है अच्छा। जो कि 181 नंबर में आधे के हिस्सेदार है, आधा दिया गया है। वो 183 नंबर सटा हुआ है, उन्हीं का हिस्सा है जो कि उसमें से रास्ता दिया गया है। इसके बदले में 181 पे हम लोग रोड पे हैं, जो कि बाप दादा 50 साल से खानगी बंटवारा के हिसाब से मकान बनी थी, तोड़ के बना रहे हैं। तो उसके हिसाब से जमीन मांग रहे थे 175 नंबर में ये मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है, हमको रास्ता दे दीजिए और हम आपको ज़मीन देते हैं। जो कि मुकदमे के दौरान में इन्होंने 33 मंडा ज़मीन बेचा है। एक बंदे पे ज़मीन है 330 नंबर और 230 नंबर जो कि बेच दिए हैं पहले का, और उसमें ऑलरेडी मकान बन चुकी है। 2018 में इनकी नई मकान बनी है 183 में ही। ठीक है, 33 मंडा बेचे हैं, 230 नंबर में मकान बनवाए हैं और प्लस मेरी मकान को बनने में रोक रहे हैं। जो कि मकान बनाने से पहले मैंने उनके लड़के से पूछा था, उन्होंने बोला सारा माल मटेरियल गिर गया है, मेरी शादी पड़ी है, अब 20 नवंबर को है, मेरे पास मकान नहीं है और मैं घर बना रहा हूँ। और इसमें गांव के लोग आए, एक सुलह हुआ जो कि इनके भाई 307 में मेरे चाचा को गोली मरवाए थे। इसमें पुलिस प्रशासन और सभी लोग इन्वॉल्व, मतलब सभी लोग गवाही और चीज़ें किए, हो गया पूरा। जो कि मुकदमा चल रहा है, जिसका 307 का उन्होंने समझौता करवाया हमसे इस घर के बनवाने के बदले में। एक बार जूम करिए। ठीक है,
307 का समझौता करवाए, इस घर को बनाने के शर्त रखे, जो कि गांवपुर के लोग मिल के इसका समझौता करवाए। मुकदमा उठाने के लिए मैं मान गया, ठीक है। तो अगला पक्ष तो बता रहा है कि अब कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, मैं कोर्ट के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कोर्ट के दौरान, मुकदमे के दौरान इन्होंने मकान बनाया, मुकदमे के दौरान जमीन बेचा, मुकदमे के दौरान इनकी एक जमीन बेचे है, प्लॉट, उसमें मकान बनी है, मैं रोका। यही गांव के लोग पंचायत करके और उस मकान को बनने दिए। तो गांव के लोग मेरे साथ हैं और इस एक एक चीज से वाकिफ हैं। भाई इन लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन लोग के पास पैसा है, हम लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं, हम लोग को प्रॉब्लम तो है। और मैं अपने पैतृक जमीन पे घर बना रहा हूँ, जो कि ये बेच दिए हैं 33 मंडा। तो कितने भाई थे ये लोग? ये अपने पापा के अकेले हैं, हमारे बाबा के 3 भाई हैं, ठीक है। हम लोग 3 आधा हिस्सेदार हम लोग भी हैं, आधा हिस्सेदार वो भी हैं। 181 नंबर में मैं घर बना रहा हूँ। तो ये तो बोल रहे हैं इनको नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हर जगह खेत है इसका। तो इसका तो हर गांव में आप ऐसे भी घूम के आप बात कर सकते हैं। अगर कोई गलत कहे तो आप हमको गलत कहिए, ठीक है। फिर क्या समस्या है? समस्या यही है कि इनको ये समस्या है कि हम घर न बनाएं, ये बेचते रहें, ये घर बनवाते रहें, हमें कोई एतराज करने का हक नहीं है क्योंकि ये है पैसे वाले। हमको हमेशा दिक्कत, मारना पीटना, लोगों से ये करना, चाचा को गोली मरवाना, ये सब चीजें इनके ध्यान में आ गया है। हम इस चीज से डर रहे हैं और दूर रह रहे हैं, इसीलिए मैंने उनको घर पे बैठ के बात करके ही मकान बनवा रहा हूँ। अब ये रोक रहे हैं। मारा भी गया था आपको? नहीं, मुझे मारा नहीं गया, मेरे चाचा को गोली मारा गया था सन 2009 में, जो कि इनके लड़के पे नामजद रिपोर्ट भी है। और अभी 307 है तो जानते ही है कि वो जिंदा है। तो ये रोके हैं, प्रशासन को फिर बुलाए हैं? प्रशासन को इन्होंने दिया था एप्लीकेशन, प्रशासन आई, मौका देखी, जमीन नपा, वो ईटा लगा हुआ है और बराबर किया गया चौक, और 307 का समझौता करवाए कि मेरा 307 खत्म करवाइए, आप घर बनाइए, शर्त रखे। तो जिसका ये मैं पेपर तो दिखाया हूँ आपको, इसमें समझौता लिखा गया है। तेज बहादुर थे, ठीक है, बालकुवर हैं ये, ठीक है, गवाह मैं हूँ और मेरे चाचा जिनको गोली लगी है वो भी गवाही किए हैं कि ठीक है। और गवाह भी है, विनोद है, तेज बहादुर है, अनिल है, अच्छेलाल है, तो गवाही हुई है। 307 का मुकदमा उठाने के शर्त में मकान बन रही है। तो ये तो कर रहे हैं, इसके फिर अपील दायर किए हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में मैं अपील नहीं दायर किया हूँ। मैंने मैं अपने चाचा, तीनों चाचा जो हैं, हम लोग अपने हिस्से पे स्टे लिए हैं, इनके पे नहीं लिए हैं। हम लोग तीनों चाचा जो हैं उसी पे मैं स्टे लिया हूँ। मैं अपने जमीन पे स्टे ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पट्टेदार को दिक्कत होना चाहिए, मेरे पट्टेदार को दिक्कत होना चाहिए ना। जो हम लोग अपने 3 चाचा हैं, ये तो फ्री है ना, ये अपना कराए। क्योंकि जो मुकदमा इन्होंने करवाया था फाट, एक पक्षी करवाए थे, जगदम्बा सिंह एसडीएम थे, कि मुकदमा के दौरान इन्होंने एक पक्षी करवाया, हम लोग दाखिल किए अपना, अब तो वो खारिज कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नोटिस कटवा के चोरी से फाट करवा लिया। अब फाट गलत तरीके से करवाया। फाट तभी कराया जाता है किसी भी कानून के नियम से कि मौका को देखते हुए, घर को देखते हुए फाट किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं फाट होता है कि नंबर में जमीन घर बना हुआ है, फाट करवा दो और उस जमीन को काबिज करो। इसका घर तोड़ के कोई प्रशासन नहीं दे सकती है। तो फिर इसके खिलाफ अपील दायर किए थे एक बार और फिर रिटर्न मैंने एक बार किया, ठीक है, कि फाट फिर से किया जाए बैठ के, ठीक है। मैं गया था, ये लोग जब ऑर्डर करवाए तो 2016 में मैं घर आया, मैं डॉक्टरी पढ़ता था, ठीक है, 2016 में आया तो मैं फाट देखा तो गलत था, तो मैं इन लोग से बात किया, लोग नहीं माने तो मैं कमिश्नरी गया, वहाँ से खारिज करवाया, खारिज करवा के फाइल मऊ मंगवाया कि एक बार बात हो जाए कि फाट गलत है। तो ये लोग क्या किए, चले गए इलाहाबाद, उसी को ऑर्डर को लेकर अपने ऑर्डर करवाए फिर कि मतलब फिर से मुझे वही जमीन मिले जैसे मैं फाट करवाया हूँ। लेकिन अगला पक्ष तो बता रहा है आप जमीन दे ही नहीं रहे हैं। जमीन इनकी पूरी खाली है, इसके लिए तो आपको गाँव में जाना पड़ेगा। ये खाली है, वो खाली है, देखिए वो खेत जो जोता है उन्हीं का है, ये भी है, इसी का बदला ये है, ठीक है। और रोड पे बंधे पे 6-7 नंबर है, जो कि आधे का हिस्सेदार है, उसमें बेच भी दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है बेचते जा? ये तो बता रहे हैं कि आप जमीन ही दे रहे हैं, तो जमीन रोड पे हमको मिलना चाहिए नियम पर ना जी। तो मान लीजिए कि उसी का मुकदमा चल रहा है, आज आप फाट उसी का करवा रहे हैं, अब फाट को रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? मान लीजिए कि हमारा भी तो आधा चाहिए इस नंबर में, तो हमको पीछे क्यों दी जा रही है? पीछे क्यों दी जा रही है भाई? इनको पीछे देने का वो भी पैमाइश को रोकी जा रही है। पैमाइश को रोक रहे हैं, पैमाइश क्यों नहीं होने दे रहे हैं? अब मान लीजिए कि इनका कहना है कि जमीन बेचा, ठीक है, मान रहा हूँ, बाकी हम तो जिला अधिकारी के आदेश के अनुसार न मैं बेच रहा हूँ, सारी कागजे है सर, इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं। तो जिला अधिकारी आदेश किए तब ना हम बेचे। आप बिना जिला अधिकारी का आपने कैसे बेच दिया? जिला अधिकारी भी मिले हुए हैं। हाँ?
अरे हो तो गया ना कि मुकदमा भी चल रहा है, जिलाधिकारी आदेश भी दे रहा है कि अब बेचो, परमिशन भी करा मान लीजिए कि मैं तो जिलाधिकारी के आदेश का मतलब उल्लंघन नहीं किया, मतलब उन्होंने परमिशन दिया कि आपने जमीन बेचेंगे दूसरी जगह जमीन लिखाएंगे, हम उस आधार से मतलब परमिशन हमको मिल गया। अगर जमीन बेचे तो जमीन लिखाए तो काम खत्म हो गया यहाँ। तो इन्होंने जमीन अगर बेचा तो बिना परमिशन के कैसे बेचा? तो आपका कहना है ये आपको आगे नहीं दे रहे हैं, पीछे दे रहे हैं? पीछे दे रहे हैं, पीछे भी नहीं दे पीछे भी नहीं दे रहे, दरवाजा खोल दिए तो क्यों खोल रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं पीछे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? परमिशन को जब स्टे इन्होंने लिया है, स्टे तोड़ा ही नहीं, किस बेस पे कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं? अच्छा स्टे था फिर उसके बावजूद भी बना रहे हैं, अच्छा स्टे लेके ही बना रहे हैं। तो आपने बताया कि फिर अभी आप फिर दायर किए हैं उसमें? हाँ, फिर रोक रहे हैं उसी के लिए। अच्छा मान लीजिए कि रोड पे इन्होंने बना लिया 224, 225 वहाँ भी बना लिए रोड पे, जिसमें हर नंबर में मेरा नाम है, तो हर नंबर में नहीं आना चाहिए, हर नंबर में आना चाहिए ना। तो आप हमारे नंबर को क्यों कब्जा कर रहे हैं? हमारा सीधा सिद्धांत ये है कि मेरे नंबर को कब्जा काहे करेंगे भाई? उस नंबर में मेरा नाम है तो आप जबरदस्ती आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। और पूरा कितना जमीन था? कुल लगभग कितना होगा? तो कागज में तो रहला करीब लगभग 11 एकड़ लगभग। अच्छा दोनों आदमी को तो आपने बेचा भी है इसमें से? जी। अच्छा तो तो आप अपने जमीन में से बेचे होंगे? अपने जमीन, अपने हिस्से में से बेचे, अच्छा अपने हिस्से में से बेचे हैं, अपने हिस्से। उसमें कोई ऐसी बात कब्जा मेरा कराए हैं, अच्छा जमीन अपनी बेचे है, कब्जा मेरा कराए हाथ के है। अनुसार हुआ है जो सर। फाट करवाए हैं जी। उस फाट के हिसाब से उनको बेचना चाहिए। आपकी जमीन बेची हमारी जमीन को कब्जा करा है, लेकिन दूसरे की जमीन कोई कैसे बेच सकता है? आपके दे नाम पे सकता होगा है, ना? मेरे नाम पे कागज में है, इनके भी नाम कागज पे है। जो फाट बना है अच्छा वो फाट के हिसाब से नहीं बेचे हैं, क्योंकि जब मुकदमा चल रहा है फाट अभी क्लियर नहीं हुआ तो आपको बेचना नहीं चाहिए। हाँ तो बता चलिए दो रहे हैं ना। बेचे तो जिसको बेचे उसको मकान नहीं बनाना चाहिए। कहते भाई कि फाइनल हो जाएगा तो हम मकान बनाइएगा, तो मकान भी बनवा दिए। तो मैं तो जो स्टे लिया हूँ इनके खिलाफ नहीं लिया, अपने दयादों में तीनों लिया हूँ। ये बताइए राम वध बाल कुंवर बटे नहीं ना है? बाल कुंवर के नाम से आपने मुकदमा दायर किया कि राम वध के नाम से किया? राम वध बाल कुंवर के इनके हैं कि अपने भाई को क्यों स्टे कर रहे हैं? तीनों पे स्टे लिए हैं। तो हमारे हिस्से पर नहीं कर रहे हैं कि हमको बांटना नहीं पड़े। ये जो 176 का बंटवारा है जी उस पर ये ले लिए हैं हमारे उस बंटवारे पर इस पे। क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से जमीन बेचा ना। 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर में हकदार है और 34 को ही बेच के कब्जा करा दिए, जो कि 35, 36 छोड़ दिए हैं। 35, 36 में भी इनका है, तो भाई अब 34 क्यों कब्जा कराए? जब फाट करवाए तो 34 में मेरा भी तो हक है। 34 अपना बेचे क्यों? 34 में भी इन्होंने बेचा है, 34 में बेचा तो इनका भी तो हिस्सा बना, इनका भी तो हिस्सा बना। तो 34 हमारा भी तो है, तो 34 हम बेच सकते हैं। दोनों आदमी का तो 34 अपना बेचे, 35 आपने बेचा, 35 हमने बेचा। कब्जा इन्होंने गलत तरीके से कराया है। कब्जा हुआ ही नहीं है। भाई हम लोग 3 कब्जा हमारे नहीं हुआ। चाचा हैं, एक चाचा अपना 6 मंडा बेच दिए, उसके हिसाब से 6, 18 हुआ ना, तो 6 मंडा बेच दिए। मेरा तो पड़ा हुआ है, दूसरे भी पट्टेदार का पड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया, गलत तरीके से कब्जा करा दिया, जो कि मौके पर आके प्रशासन देखे। मैं चाहता हूं कि आए देखे कहाँ जी, मकान तो आपको बनी। आपत्ति है तो फिर आप प्रशासन को फिर क्यों नहीं बुलाया? प्रशासन को हमने फिर दिया हूँ, डीएम ओम को दे दिया हूँ अच्छा कि मान लीजिए प्रशासन उल्लंघन कर रही है, जबरदस्ती गुंडई की बदौलत या पैसा की बदौलत प्रशासन बनवा रही है। अच्छा इसलिए कि 2002 से जितनी एप्लीकेशन दिया गया है सारे चीजों का उल्लंघन किया कब दिए प्रशासन। थे प्रशासन को हाँ, आपने? प्रशासन 2002 का, 2007 में, 2010 में, 2018 में, मतलब जब ये लोग थोड़ा मकान तो बता अभी बन रहा है तो आप रोक नहीं रहे हैं? नहीं, हमने रोका हूँ। प्रशासन कह के गई है कि रोकोगे तो तुम्हें हम जेल करा दूंगा या मार। देखिए ये समझौता हुआ है। देखिए इस समझौते से कोई मतलब देखिए नहीं है। सुरेंद्र कुमार इन्हीं का नाम है, साइन तो ऐसे किए नहीं होंगे, ठीक है। ये बालकुंवर इनका नाम है। दिखाइए मृत्युंजय जी यहाँ पे आप एक बार। ये देख लीजिए, इसी का समझौता हुआ है 16/10/2025 को, जो कि गांव के ही लोग कराए और ये सहमत हुए 207 में। जी 207 इनके लड़के पे केस लगी है, उसी का समझौता करा के ये यही चाहते हैं कि मेरे लड़के पे से केस हट जाए। 307 इसलिए लगा है कि इन्होंने जमीन की ही विवाद के लेके इन्होंने फंसाया है, अच्छा इसलिए कि यहाँ पानी बह रहा था। हमने मुख्यमंत्री को जब दिया तो जब मुख्यमंत्री में चढ़ाया गया तो इन्होंने कहा, हाँ पोर्टल पे चढ़ाया तो इन्होंने कहा कि एसडीएम सदर के यहाँ मुकदमा चल रहा है, कोई ऐसी विवाद नहीं है, पानी का बरसात का पानी। अच्छा, तो ये बताइए यदि अगर ये नहीं रुकता है तो अब आगे क्या करेंगे आप? आगे सर स्टे है वहाँ,
हाई कोर्ट पे उससे हम अब न्याय मांगेंगे और क्या कर सकते हैं कि हमको भी रोड पे दिया जाए और क्या कर सकते हैं उससे। तो आप अपील दायर कर दिए हैं? कर दिए हैं सब कोर्ट के अंदर जी। कर दिए हैं। मान लीजिए कि हो सकता है कि सोमवार या मंगल को लेटर आ जाए वहाँ से। तो चलिए आप देख सकते हैं सोमवार मंगलवार तक आएगा और आगे का रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा। इनको रोड पे दिया भी जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अपने तरीके से फाट को सही करें, जी। जैसे संतुष्टि लोगों को होती है। फाट एक पक्षी है इनका जो कि अपने तरीके से कराए हैं और इस फाट को क्लियर किया जाए, ठीक है। इनको रोड पे दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आप क्या चाहते हैं? आप मतलब चाहते हैं इस तरह में? हाँ, रोड पे इनको रहना है, रोड पे हमको रहना है। हर नंबर में आधा चाहिए, अच्छा हर नंबर में इनको रहना है। जी। रोड पे मान ला इन्होंने अगर कब्जा किया है तो उनको छोड़ना होगा। रोड पर अगर मकान बनाए तो उनको तोड़ दें। तो वही बात हो गई ना, एक पक्षी आदेश का। एक पक्षी आदेश कैसे हो गया? पक्षी हो गया, हमारे एक पक्षी हमारे का नंबर मतलब यही हो गया कि फाट अपने तरीके से बनवाया है। नहीं, हमारे नंबर तो आप कब्जा नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, गलत तरीके से फाट नहीं हमारे बनवाया नंबर है। फाट गलत कैसे होगा? फाट गलत हमारे नंबर को अगर 224 है और 224 में इनको भी आधा चाहिए, हमको चाहिए, तो 224 में हम नहीं लेंगे। अच्छा ये बताइए, मेरी मकान बनी है तो लेखपाल और कानगोई को देख के उसका फाट बनाना चाहिए। कैसे बनेगा भाई? 224 में आधा हमारा है तो मकान देगा बनी ही ना। हुई है तो मकान फाट कर देगा कि फाट पहले से बाप दादा से बनी है फर्जी बंटवारा के हिसाब से, तो उसे नहीं मतलब वो फाट करने से पहले देखना चाहिए ना प्रशासन को, या तो दोनों पक्ष को बुलाना चाहिए। तो चलिए आपने आप जब उसमें दायर किया तो जब रिजल्ट आएगा तो आगे उसमें जो प्रशासन होगी अपनी कार्रवाई करेगी। जी।